ट्वेल्थ क्लास पास हो गया है, कौन सा नर्सिंग का कोर्स करना चाहिए, ये कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है। बहुत सारे कोर्सेज है मार्केट में, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। कौन सा कोर्स करें, कौन से कोर्स में कितने साल का समय लगता है और कौन सा कोर्स करने के बाद आपको ज्यादा सैलरी का अच्छा जॉब मिल सकता है, ये सारे डाउट्स आपके मन में है तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा। नर्सिंग काउंसिल के हिसाब से, जो हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, उसके हिसाब से जो मान्यता प्राप्त कॉलेजेस हैं, मान्यता प्राप्त कोर्सेज हैं, उनको मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में कि ऑथेंटिक नर्सिंग काउंसिल ने, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने कौन से कोर्सेज को मान्यता दी है, कौन से कोर्सेज कितने साल में हो जाना चाहिए। नर्सिंग काउंसिल ने पूरी गाइडलाइंस दी है, तो हम ऑफिशियली जो नर्सिंग काउंसिल ने दिया है उसी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कोर्स ऑफर कर रहा है इंडियन नर्सिंग काउंसिल वो है जीएनएम। जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये आपका टोटल 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है। 3 साल के कोर्स के साथ आपका यहाँ पे 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, ठीक है। 3 साल के कोर्स के साथ आपको 6 महीने का क्या करना होता है, इंटर्नशिप करना होता है। इसमें आपका जो एज लिमिट है वो आपको मिनिमम 17 ईयर्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। आपकी उम्र 17 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे आपका जो एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए ट्वेल्थ क्लास में, कक्षा 12वीं में, ये 50% एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक। जो आपकी इसमें फ़ीस लगती है ये 20,000 से लेके 1 लाख तक आपको फीस देनी पड़ सकती है। अब डिपेंड करता है कि यदि आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको कम फीस लगती है, प्राइवेट कॉलेजेस थोड़ा फीस आपसे ज़्यादा लेते हैं। अभी आपको ये पता करना है कि कौन कौन से कॉलेजेस की मान्यता प्राप्त है या नहीं, जिस कॉलेज में मैं एडमिशन ले रहा हूँ उसकी मान्यता प्राप्त है या नहीं, तो उसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। जिन जिन कॉलेजेस को मान्यता प्राप्त है उनकी लिस्ट मैं दे चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और चेक कर लीजिए कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं उसकी मान्यता इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस की मान्यता रद्द कर दी गई थी, तो वो चेक करने के बाद ही एडमिशन ले। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 लाख से 4 लाख पर ईयर सैलरी मिलती है। अब एक कैसे, जैसे आप एनएचएम का यदि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं किसी भी स्टेट का, तो आपको मिनिमम 20,000 से लेकर 25,000 तक की सैलरी मिलती है, ठीक है। 20,000 सैलरी मतलब अराउंड आपको 2.5 लाख रुपए साल आपको सैलरी मिल जाएगी, ठीक। 25,000 मतलब 3 लाख रुपए साल, तो मिनिमम 2 लाख से 4 लाख तक का पैकेज, 2 लाख से 4 लाख पर साल आपको मिल ही जाएगा एएनएम जीएनएम करने के बाद, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं कि यदि आप एम्स या फिर सरकारी नौकरी की एग्ज़ाम यदि क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 45,000 से ज़्यादा सैलरी मिलती है, मतलब आपका पैकेज कुछ 5 से 6 लाख रुपए हो जाता है, ठीक है। अभी कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि नोटिफिकेशन आया कि नहीं, एग्जाम्स आए कि नहीं। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी छोटी बड़ी एग्जाम, सरकारी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आएंगे मैं इस चैनल पे वीडियो डाल दूंगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी यहाँ पे आपको कौन कौन से रोल्स मिलते हैं, कौन कौन सा डेजिग्नेशन मिलता है, तो आपको नर्स का रोल मिल जाता है जीएनएम करने के बाद, नर्सिंग असिस्टेंट, स्पेशलाइज्ड नर्स, तो थोड़ा आप सीनियर हो जाते हो तो स्पेशलाइज्ड नर्स, और नर्सिंग एड्स का आपको इसमें आपको डेजिग्नेशन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप अच्छे कॉलेज से नर्सिंग का जीएनएम कर रहे हैं, जीएनएम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो अपोलो फोर्टिस हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल्स में, ऑर्गेनाइजेशन में आपका प्लेसमेंट हो सकता है, जहां आपको 5, 6, 7 लाख तक की भी जॉब मिल सकती। तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बार फिर से जीएनएम के लिए डिटेल में देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे 10+2 पास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब 12वीं कक्षा बायोलॉजी से पास करेंगे तो ही आप जीएनएम में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एएनएम, ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये आपका डिप्लोमा कोर्स होता है 2 साल का। तो यहाँ पर भी आपका एज जो लिमिट होना चाहिए, आपकी उम्र 17 साल से ज़्यादा होना चाहिए। आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना है 12वीं क्लास में, और इसका जो फीस होता है वो 10,000 से लेकर 1 लाख तक होता है। यदि सरकारी कॉलेज में जाएंगे तो फीस कम लगेगी, प्राइवेट कॉलेज में थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। यहाँ पे जो आपका एवरेज सैलरी होता है 1.5 लाख टू 4 लाख, ठीक है। अभी कैसे मैं बता देता हूँ, जैसे आपका एएनएम में सिलेक्शन होता है एनएचएम के थ्रू, ठीक है। एएनएम में सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है 12,000, ठीक है।
तो 12,000 यदि सैलरी मिल रही है तो आपका पैकेज हो गया है अराउंड 1.5 लाख रुपए। तो 12,000 से लेकर 25,000 तक की सैलरी मिल सकती है एएनएम करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नर्स का डेजिग्नेशन मिल सकता है, असिस्टेंट नर्स, स्टाफ नर्स, हेल्थ केयर नर्स या आईसीयू नर्स, डिपेंड करता है किस हॉस्पिटल में किस हिसाब से एएनएम को डेजिग्नेशन देते हैं। पर ये 2 साल का कोर्स है। अभी यहाँ पे आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका 12th में सिर्फ यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ज़रूरी नहीं है। आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से की हो, चाहे आर्ट्स से की हो, चाहे मैथ से की हो, चाहे कॉमर्स से की हो, आप एएनएम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो जीएनएम के लिए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ज़रूरी है, एएनएम के लिए ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। कोई भी स्ट्रीम से आपने 12वीं क्लास पास की हो, 12वीं कक्षा पास की हो, आप एएनएम में एडमिशन ले सकते हैं। नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के लिए जो आपका ये कोर्स है, ये बैचलर डिग्री है। जो जीएनएम और एएनएम है वो डिप्लोमा कोर्स है, और बीएससी नर्सिंग एक बैचलर डिग्री है। तो यदि आप बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं, आप 4 साल का समय देना चाहते हैं, तो बीएससी नर्सिंग प्रीफर करिएगा। ठीक है, यदि आप बायो के स्टूडेंट हैं तो जीएनएम या बीएससी नर्सिंग ही करिएगा। एएनएम में थोड़ा सा आपका कम सैलरी मिलेगा, जॉब का भी पॉसिबिलिटी कम है, और सैलरी भी आपको थोड़ा कम है, क्योंकि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में क्या है, आपको प्रॉपर नर्स का टाइटल मिलेगा और नर्स का वर्क मिलेगा। तो बीएससी नर्सिंग में बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग होता है इसका फुल फॉर्म। ये टोटल आपका 4 साल का डिग्री है। ठीक है, आपका जो एज लिमिट होना चाहिए वो 17 से 21 साल, मतलब आप 17 साल की उम्र से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए। यहाँ पे आपका जो मिनिमम 50% होना चाहिए 12वीं क्लास में, विथ बायो एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट, मतलब आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, पर आपकी 12वीं कक्षा में आपका बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी फ़ीस है 20,000 से 2.5 लाख तक, डिपेंड करता है आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, सरकारी कॉलेज में जा रहे हैं। अब कौन से टॉप प्राइवेट कॉलेज है, कौन से टॉप सरकारी कॉलेज है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे के वीडियो में मैं आपसे वो डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे आपकी एवरेज सैलरी होती है 3 लाख पर एनम, मतलब अराउंड 25,000 आपको मंथली एवरेज सैलरी मिल जाती है। चाहे आपका एनएचएम में सिलेक्शन हो, चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे आप एम्स में सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपको 45,000 तक सैलरी मिल जाती है। ठीक है, अभी ये सारी एग्जाम्स की डिटेल इस चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए, तो आपका करियर डेवलपमेंट जो भी गोल्स है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था पूरा डिटेल, जो 3 इंपॉर्टेंट जो कोर्सेज है, दैट इज एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। ठीक है, ये तीनों कोर्सेस में आप कोई सा कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद भी आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। ऑल द बेस्ट।